प्रभु यीशु मसीह के जलाली और सामर्थ्य नाम में आप सबों को जय मसीह की। जय मसीह की। प्रभु परमेश्वर की दया, प्रभु परमेश्वर की करुणा हमारे जीवन पर बनी हुई है। और जैसा कि आज 2020 हम नवंबर महीने में हैं और एडवेंट सीजन में पहुंचने पाए हैं प्रभु की अगुवाई के द्वारा, और यीशु मसीह के जन्मदिन की तैयारी में हम अब जुट चुके हैं। और आज जैसा कि होप आशा के रविवार के रूप में हम सेलिब्रेट करने जा रहे हैं कि किस तरह से वो आशा जो है हमारे जीवन में एक नई उम्मीद, एक नई किरण को लेके आता है। आइए हम सभी अपने स्थानों में खड़े हो जाएंगे। परमेश्वर पिता, परमेश्वर पुत्र, परमेश्वर पवित्र आत्मा के नाम से हम आज की आराधना आरंभ करें और एक साथ मिलकर हम आह्वान गीत में सम्मिलित होंगे। सारी दुनिया समाचार सुनाने वाली, ऊंचे पहाड़ पर चढ़ जा। हे यरूशलेम को शुभ समाचार सुनाने वाली, बहुत ऊंचे शब्द से सुना, ऊंचे शब्द से सुना, मत डर। यहूदा के नगर से कह, अपने परमेश्वर को देखो, देखो प्रभु यहोवा सामर्थ दिखाता हुआ आ रहा है। वो अपने भुजबल से प्रभुता करेगा। देखो जो मजदूरी देने की है वो उसके पास है, और जो बदला देने का है वह उसके हाथ में है। वह चरवाहे के समान अपने झुंड को चराएगा। वह भेड़ों के बच्चों को अंगवार में लिए रहेगा और दूध पिलाने वालियों को धीरे धीरे ले चलेगा। आइए प्रियो, अपने आंखों को बंद करें, खुदा प्रभु परमेश्वर के चरणों में जाएं। राजाओं के राजा, प्रभु के प्रभु, हमसे मोहब्बत करने वाले मालिक, फिर से एक बार आज के इस पवित्र रविवार की सुबह में हमारे उद्धारकर्ता यीशु ख्रिस्त के जलाली और सामर्थ्य नाम को लेकर आपके पवित्र चरणों तले आते हैं। मालिक, आज की इस पवित्र आराधना में शुरू से लेकर अंत तक आप हमारी मदद करिए। गीतों गाया जाना, वचन का पढ़ा जाना, मनन और चिंतन किया जाना स्वर्गीय पिता आपकी अगुवाई के द्वारा। सारा आदर आपको देते हैं, नासरत के यीशु के नाम से मांग लेते, आमीन। प्रियो, हम खड़े रहते हुए प्रभु की महिमा में 111 नंबर का गीत गा रहे हैं। पास आओ विश्वासियों, आनंद करते आओ। पास आओ विश्वासियों, आनंद करते हम भजन करते हो।
संग प्रेरित हुए। जय जयकार हो सावे परमेश्वर को ऊंचे पर हो धन्यवाद। धरती पर कुशल मनुष्यों से मिला, हम भजन करते पूजे, हम भजन करते पूजे, हम भजन करते पूजे स्वर्ग राजा को। आज प्रार्थना हमारी सुने प्रिय यीशु, हे बालक हे प्रीतम हम पर हो दया। हामी में जान ले आज प्यारे यीशु, हम भजन करते पूजे, हम भजन करते पूजे, हम भजन करते पूजे स्वर्ग राजा को। हम इस रीति से अपने स्थानों में खड़े रहते हुए प्रेरितों का विश्वास वचन, जो हमारा विश्वास वचन है, हम अंगीकार करेंगे। मैं विश्वास करता हूँ सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता पर, जो स्वर्ग और पृथ्वी का सृजनहार है, और उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह पर, जो पवित्र आत्मा से देहधारी होकर मरियम नाम कुमारी से उत्पन्न हुआ, पैंतुस पिलातुस के राज में दुख उठाया, क्रूस पर चढ़ाया गया, मर गया और गाड़ा गया, तीसरे दिन मृत्युओं से जी उठा, स्वर्ग पर चढ़ गया और सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता के दाहिने हाथ जा बैठा है, जहाँ से जीवतों और मृत्यु का न्याय करने फिर आवेगा। मैं विश्वास करता हूँ पवित्र आत्मा पर, प्रचलित पवित्र कलीसिया पर, पवित्र लोगों की संगति, पापों की क्षमा, देह के जी उठने और अनंत जीवन पर। आमीन। प्रियो, प्रार्थना में जाने से पहले हम सभी प्रार्थना के भाव में यहोवा नाम है तेरा इस गीत को गाएंगे, और उसके पश्चात हम सभी एक मन एक चित्त होकर प्रभु परमेश्वर से हम प्रार्थना करेंगे। यहोवा नाम है तेरा सबसे ऊंचा रहे, सबसे तू महिमा पाए हो, सबसे तू महिमा पाए। यहोवा नाम है तेरा सबसे ऊंचा रहे, सबसे तू महिमा पाए हो, सबसे तू महिमा पाए। एलिया की प्रार्थना सुनी, अग्नि बरसाया तूने। एलिया की प्रार्थना सुनी, अग्नि बरसाया तूने। हमारी भी प्रार्थना को सुन, तू ही हमारा खुदा है। हमारी भी प्रार्थना को सुन, तू ही हमारा खुदा है। यहोवा नाम है तेरा सबसे ऊंचा रहे, सबसे तू महिमा पाए हो, सबसे तू महिमा पाए। मूसा की प्रार्थना सुनी, मन्ना बरसाया तूने। मूसा की प्रार्थना सुनी, मन्ना बरसाया तूने। हमारी भी प्रार्थना को सुन, तू ही हमारा खुदा है। हमारी भी प्रार्थना को सुन,
सबसे ऊंचा रहे, सबसे तू महिमा पाए हो, सबसे तू महिमा पाए। दानियल की प्रार्थना सुनी, सिंहों का मुंह बंद किया। दानियल की प्रार्थना सुनी, सिंहों का मुंह बंद किया। हमारी भी प्रार्थना को सुन, तू ही हमारा खुदा है। हमारी भी प्रार्थना को सुन, तू ही हमारा खुदा है। यहोवा नाम है तेरा, सबसे ऊंचा रहे, सबसे तू महिमा पाए हो, सबसे तू महिमा पाए। धन्यवाद 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 हमारे सेनाओं की यहोवा। स्वर्ग आपका सिंहासन, पृथ्वी आपके चरणों की चौकी। हर एक मनुष्य से मोहब्बत करने वाले मालिक, आज के इस पवित्र रविवार के सुबह में हमारे उद्धारकर्ता यीशु ख्रीस्त के जलाली और सामर्थ्य नाम को लेकर खुदा बाप आपके पवित्र चरण तले आते हैं, आपकी महिमा करते, आपकी इबादत करते। आपने हमें हर प्रकार के आफत विपद से बचाया, हर प्रकार की बीमारी तकलीफ से आपने बचाया, हर प्रकार के बोझों को आपने हमारे जीवन से दूर किया मालिक, कि हम बड़े आत्म सच्चाई के साथ आपके पवित्र हैकल में आके आपकी जय जयकार करें, आपके होसन्ना के नारे लगाएं, आपकी महिमा आपकी इबादत करें। प्रभु मनुष्य को आपने इसलिए रस दिया कि वो आपकी स्तुति आराधना करे, वो आपको खोजे, आपके सानिध्य में रहते हुए आपकी ओर से मिलने वाले हर एक गुण आशीषों को प्राप्त करने पाए। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं, हम पापियों को आपने अपनी इच्छा से प्रभु चुन लिया। हम पापियों को प्रभु आपके नजदीक में लाने के लिए अपने पुत्र यीशु का लहू को आपने बहाया, कि आत्म सच्चाई के साथ प्रभु ज्योति के संतान बनके, आपके पुत्र और पुत्री बनके इस संसार में प्रभु आपके नाम का गवाह बनने पाए। प्रभु परमेश्वर दुआ मांगते हैं कि 2020 में पता इस वर्ष में प्रभु नाना प्रकार की समस्या आई, और प्रभु कोरोना महामारी के कारण पिता कितने लोग प्रभु जी संसार में चले गए, कितने लोग उस बीमारी से संक्रमित हैं, लेकिन तो भी प्रभु परमेश्वर आपने अपने उन वचनों के द्वारा हमारे जीवन में इन बातों को डाला कि मैं तुम्हें बहनों के जाल से, महामारी से बचाने वाला हूँ, दिन दोपहर उठने वाली मरी से बचाने वाला मैं तुम्हारा यहोवा हूँ। हर एक विपत्ति से आपने बचाया, हमारे प्राण को नष्ट होने से बचाया मालिक। हम आपकी जय जयकार करते हैं। हे प्रभु परमेश्वर, हम आपसे निवेदन करते हैं कि जितने भी संसार में प्रभु तुझको अपने उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किया है, जो तेरे पीछे चलते हैं, जो तेरे आगे का पालन करते हैं, इस समय में प्रभु परमेश्वर अपने विश्वास की रखवाली करने के लिए, आपके पीछे बड़े धार्मिकता के साथ चलने के लिए आपका पवित्र आत्मा प्रभु हर एक विश्वासी गणों की निगरानी करे, क्योंकि आपने अपने पवित्र आत्मा को बयाने में दिया है मालिक। ओ प्रभु परमेश्वर, हर एक तेरे बेटे हर बेटी प्रभु परमेश्वर हर एक लोगों के बीच में काम करने वाले हो, जो अंधकार में हैं, जो प्रभु अनंत उस विनाश की ओर बढ़ते चले जा रहे हैं, तेरे बेटे बेटियों को तैयार करिए खुदा, ताकि वो अनंत विनाश से बचने पाए और आपके उस प्रभु परमेश्वर उस नाम पर ओ प्रभु विश्वास करें, जिस नाम में मुक्ति है, जिस नाम में अनंत जीवन है, जिस नाम में अंधे देखते हैं, जिस नाम में मुर्दे जिलाए जाते हैं, जिस नाम में हर एक असंभव काम संभव बदल जाता है। ये सेनाओं की हुआ हर एक घुटना टिके, हर एक जीवन की कार करे कि यीशु मसीह प्रभु है। ओ प्रभु परमेश्वर मदद करिए। आज जबकि प्रभु परमेश्वर एडवेंट के इस सीजन में हमने प्रभु आपके दया के द्वारा हम इस सीजन में प्रभु प्रवेश करने पाए हैं, कि हम यीशु मसीह आपका जन्मदिन बड़े हर्षोल्लास के साथ हम मनाने पाए।
किसी का मदद नहीं किया है, हम मदद करने के लिए तैयार होने पाए। प्रभु परमेश्वर मदद करिए राजा कि हम आपकी इच्छा के अनुसार जीवन व्यतीत करें। आज की पूरी आराधना के द्वारा प्रभु आपको महिमा मिलने पाए। प्रभु परमेश्वर दुआ मांगते हैं ऐसे उन प्रिय बीमारों के लिए जो बीमारी की अवस्था में है, हॉस्पिटलों में, घरों में बड़े बड़े पुकार रहे हैं। प्रभु हम दुआ मांगते हैं श्री पी राव जी के लिए प्रभु जो बीमारी की अवस्था में है, हम दुआ मांगते हैं विचित्रानंद सतमन के लिए हम दुआ मांगते हैं। प्रभु जो बीमार हैं, जो अस्वस्थ हैं, हम तो बहुत लोगों का नाम तक नहीं जानते, लेकिन प्रभु आप हर एक को जानने वाले हैं। यीशु मसीह के नाम से हर एक बीमारी का बिस्तर पलटने पाए। आपकी ओर से चंगाई को प्राप्त करके आपको धन्यवाद का बलिदान चढ़ाने वाले हो। ओ प्रभु परमेश्वर दुआ मांगते हैं खुदा आपके चरणों में बड़े विश्वास के साथ बने रहने के लिए। प्रभु परमेश्वर वो प्रार्थना पिता औरों को करने वालों के लिए प्रार्थना करने के लिए आपके वचनों को सीख के औरों को सिखाने के लिए हम तत्पर तैयार होने पाए। प्रभु परमेश्वर दुआ मांगते हमारे चंदिया मेमोरियल मेथोडिस्ट एपिस्कोपल कलीसिया के लिए, कलीसिया के प्रत्येक सदस्यों को अपने दुगने सामर्थ्य भरिए विश्वास में और मजबूत होने के लिए। प्रभु परमेश्वर आपके वचन पर मन और चित्त लगाने के लिए, आपके आगे का पालन करने के लिए प्रभु हर एक को प्रभु परमेश्वर जिस तरह से हिरनी नदी के जल के लिए हाँफती है, तेरे लोग प्रभु परमेश्वर आपकी संगति के लिए आने पाए। धाराओं के समान प्रभु लोग आपकी महिमा, आपकी इबादत करने के लिए और प्रभु वो सोता बनने पाए जो अनंत काल तक उमड़ता रहे, ताकि हमारा उद्धार करता यीशु नासरी जब वो दूसरे आगमन में आए तो हमें अनंत जीवन प्रदान करे। प्रभु उसके लिए अपने आप को तैयार करने के लिए प्रभु जी अपने प्रेम रूपी लाटे से हमें मारिए और पीटिए और आपकी महिमा के लिए प्रभु नित्य हमें इस्तेमाल करिए। खुदा हम दुआ मांगते हैं प्रभु हमारे देश के लिए, हमारे देश के प्रधानमंत्री के लिए, राष्ट्रपति के लिए, पूरे मंत्रिमंडल के लिए प्रभु परमेश्वर हर एक के संग साथ रहिए, बुद्धि ज्ञान और समझ परिपूर्ण करिए, ताकि पिता अपने जिम्मेदारी का निर्वहन प्रभु बड़ी ईमानदारी से करने पाए। प्रभु परमेश्वर एक जैसा सबके साथ पिता व्यवहार करने पाए। ऐसा करने के लिए पिता आप दुगने सामर्थ्य से हमारे नेतागणों की आप निगरानी करिए प्रभु। ओ प्रभु परमेश्वर उनके परिवार प्रत्येक सदस्यों की जरूरतों को, आवश्यकताओं को स्वर्ग भंडार से पूरा करिए। पिता प्रभु परमेश्वर दुआ मांगते हैं आपके दासियों के लिए, आपके वचन को लेके दुनिया के कोने कोने में जाते हैं प्रभु दुगने सामर्थ्य इस्तेमाल करिए, ताकि उनकी सेवा के द्वारा बहुत तेरे आपको जानने पाए। पिता प्रभु परमेश्वर एक बार जवान सिंह भूखा रह जाता है, लेकिन तेरे डरवैयों को किसी भली वस्तु की कमी और घटी नहीं होती है। आप मेरे मालिक आप अद्भुत रीति से हमारे साथ रहते हैं, आपके मैनेजर बन के हमारी मदद करते हैं। आप सर्वशक्तिमान परमेश्वर हैं, आप प्रभु परमेश्वर दया के धनी हैं, आप सर्वश्रेष्ठ और ऊंचे परमेश्वर हैं। जो आप पर भरोसा करता है वो कभी निराश नहीं होता है, उसका जीवन आनंद से भर जाता है। ये मेरे मालिक हम दुआ मांगते हैं प्रभु परमेश्वर विशेष तौर से आज की पूरी आराधना के लिए, आज की आराधना में शुरू से लेकर अंत तक आप हमारी मदद करिए। प्रभु हम दुआ मांगते हैं जो वचन हमारे बीच में पढ़ा जाएगा और प्रभु आपके सेवक के द्वारा रेवरेंड सेमन सुना के द्वारा उन वचनों की मुनादी की जाएगी। होने दे खुदा आपके सेवक के मुंह से होके उन जिंदा जलाली उन सामर्थ्य वचनों को तेरे लोगों के बीच में प्रकट करिए खुदा, ताकि वो वचन जिस वचन को आपने अपने बड़े नाम से ज्यादा तजब्बुब दिया है, उन वचन को पिता तेरे लोग सुन के और भी आध्यात्मिकता में प्रभु आत्मिक जीवन में और भी बढ़ने पाए। ऐसा मदद करिए खुदा जी। प्रभु परमेश्वर आज की पूरी आराधना में प्रभु आप हमारी मदद करिए खुदा, हमारा ध्यान भटकने वाला ना हो खुदा, केवल आपकी ओर लगने वाला हो। एक अच्छे आराधक हम बनने पाए, एक अच्छे तेरे विश्वासी बनने पाए, तेरे अच्छे बेटे और बेटी बनने पाए। ऐसा करने के लिए प्रभु नित्य आप हमारी मदद करिए। प्रभु परमेश्वर यदि इस प्रार्थना में जो कुछ भूल चुका क्षमा करिए, जो नहीं मांगे उसे प्रदान करिए। सारा आदर आपको देते हैं नासरत के यीशु के नाम से मांग लेते, जिसने हमें यह प्रार्थना करना सिखाया। ये हमारे पिता आप जो स्वर्ग में हैं, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य आवे, आपकी इच्छा जो स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी में पूरी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दीजिए, और जैसे हमने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे आप हमारे अपराधों को क्षमा कीजिए। हमें परीक्षा में न डालिए बल्कि बुराई से बचाइए, क्योंकि राज्य पराक्रम और महिमा सदा आपकी है। आमीन। आइए प्रियो, आदर के साथ हम सभी अपने स्थानों में खड़े हो जाएंगे। चुने हुए पाठ बारी बारी से पढ़ने के लिए निकाल लेंगे।
चुने हुए पाठ की संख्या 45, यहोवा की बाट जोहना। हे यहोवा, मैंने गहरे स्थान में से तुझको पुकारा है। हे प्रभु मेरी सुन, तेरे कान मेरे गिड़गिड़ाने की ओर ध्यान से लगे रहें। हे या यदि तू अधर्म के कामों का लेखा ले तो हे प्रभु कौन खड़ा रह सकेगा। पर तू क्षमा करने हारा है, जिससे तेरा भय माना जाए। मैं यहोवा की बाट जोहता हूँ, मैं जी से उसकी बाट जोहता हूँ, और मेरी आशा उसके वचन पर है। पर वे जितना भोर को चाहते हैं उससे भी अधिक मैं यहोवा को जी से चाहता हूँ। इस्राएल यहोवा की आशा लगाए रहे, क्योंकि यहोवा करुणा करने हारा और पूरा छुटकारा देने हारा है। इस्राएल को सारे अधर्म के कामों से वही छुटकारा देगा। जो यहोवा पर भरोसा रखते हैं सो सिय्योन पर्वत के समान है, जो टलता नहीं पर सदा बना रहता है। जिस प्रकार यरूशलेम के चारों ओर पहाड़ हैं, उसी प्रकार यहोवा अपनी प्रजा के चारों ओर अब से ले सर्वदा लो रहेगा। मैं अपनी आंखें पर्वत की ओर लगाऊंगा, मुझे सहायता कहाँ से मिलेगी। मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है, जो आकाश और पृथ्वी का करता है। वह तेरे पाँव को टलने न देवे, तेरा रक्षक कभी न ऊँगे। सुन, इस्राएल का रक्षक न ऊँगेगा न सो जाएगा। यहोवा तेरा रक्षक है, यहोवा तेरी दाहिनी ओर तेरी आड़ है। न तो दिन को धूप से और न रात को चांदनी से तेरी कुछ हानि होगी। यहोवा सारी विपत्ति से तेरी रक्षा करेगा, वह तेरे प्राण की रक्षा करेगा। ही हम सम्मिलित होंगे। यहोवा तेरे आने जाने में तेरी रक्षा अब से ले सदा लो करता रहेगा। आइए स्तुति गीत हम गाएंगे। हो पिता की स्तुति इसी रीति से हम अपने स्थानों में खड़े रहेंगे। आज के हमारे मनन और चिंतन के लिए जो बाइबल पाठ चुना गया है पाया जाता है नए नियम से मत्ती रचित सुसमाचार उसका 24 अध्याय उसके 36 पद से लेकर उसके 44वें पद तक। मत्ती रचित सुसमाचार 24 अध्याय उसके 36 पद से लेकर उसके 44वें पद तक। और ये बाइबल पाठ हम सब मिलकर इस बाइबल पाठ को पढ़ेंगे। मत्ती 24 36 से उसके 44वें पद तक। उस दिन और उस घड़ी के विषय में कोई नहीं जानता, न स्वर्ग के दूत और न पुत्र, परंतु केवल पिता। जैसे नूह के दिन थे वैसा ही मनुष्य के पुत्र का आना भी होगा। क्योंकि जैसे जल प्रलय से पहले के दिनों में जिस दिन तक कि नूह जहाज पर न चढ़ा, उस दिन तक लोग खाते पीते थे और उनमें विवाह होते थे, और जब तक जल प्रलय आकर उन सबको बहा न ले गया तब तक उनको कुछ भी मालूम न पड़ा। वैसे ही मनुष्य के पुत्र का आना भी होगा। उस समय दो जन खेत में होंगे, एक ले लिया जाएगा और दूसरा छोड़ दिया जाएगा। दो स्त्रियां चलती फिरती रहेगी, एक ले ली जाएगी और दूसरी छोड़ दी जाएगी। इसलिए जागते रहो, क्योंकि तुम नहीं जानते कि तुम्हारा प्रभु किस दिन आएगा। परंतु ये जान लो कि यदि घर का स्वामी जानता होता कि चोर किस पहर आएगा तो जागता रहता और अपने घर में चैन लगने न देता। इसलिए तुम भी तैयार रहो, क्योंकि जिस घड़ी के विषय में तुम सोचते भी नहीं हो उसी घड़ी मनुष्य का पुत्र आ जाएगा। धन्य है वे जो लोग परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, सुनते हैं और उसके अनुसार चलने के लिए अपना जीवन तैयार करते हैं। वचन गाएंगे। गा के मुझको सुनाओ फिर मंगल सुसमाचार।
सुंदर जीवन दायक धर विश्वास का शीर्ष वचन अद्भुत मंगल सुसमाचार वचन अद्भुत मंगल सुसमाचार। आमीन। प्रियो, इस समय हम विशेष दुआ में जाएंगे। जिनका बीते सप्ताह राज विवाह की वर्षगांठ है, जन्म दिवस है, और साथ ही साथ जिन्होंने चंगाई प्राप्त किया, और प्रभु परमेश्वर ने जिनके समस्याओं को, बोझों को प्रभु परमेश्वर ने दूर किया है, उन प्रियों के लिए अवसर है, जैसा कि हम अपने घरों में रह के भी आराधना कर रहे हैं और आराधना में हम सम्मिलित होने पाते हैं। जिनका विवाह और जन्मदिन और जिनके जीवन में प्रभु ने चंगाई दिया है, आप सभी अपने स्थानों में खड़े हो जाएं। हम आपके लिए दुआ करेंगे और इस समय निवेदन करूंगा, रेवरेंड सैमुअल सुना सामने आएंगे और दुआ करने में हमारी अगुवाई करेंगे। आइए हम अपने सिरों को झुकाएं, आंखों को बंद करें, परमेश्वर पिता को धन्यवाद दें। धन्यवाद, 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 धन्यवाद के योग्य परमेश्वर पिता, हम एक बार फिर से आज के इस पवित्र दिन में, इस पवित्र समय में आपके पाक और पवित्र चरणों पर बड़े आदर के साथ आते हैं। आपके पवित्र अनुग्रह के सिंहासन के सन्मुख हमारे उद्धारकर्ता, हमारे त्राणकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम में अपने पापी सिरों को बड़े आदर के साथ झुकाते हैं और आपको धन्य कहते हैं, क्योंकि आप धन्य परमेश्वर हैं, अद्भुत युक्ति करने वाले पराक्रमी प्रभु हैं, सेनाओं के यहोवा हैं, अत्यंत करुणामय, विलंब से कोप करने वाले और अनुग्रहकारी और दयावंत खुदावंत हैं। परमेश्वर पिता, ये आपको बड़ा अनुग्रह है कि हमें आप अपने पास आने का मौका देते हैं, अवसर देते हैं, और आज का ये पवित्र समय आपके अनुग्रह से ठहराया गया है, आपकी पवित्र आराधना के बीच में, कि आप अपने प्रिय लोगों को उनके जीवन में प्राप्त आशीषों को स्मरण करते हुए जब वो आपके सामने अपने सिरों को झुकाएं, आप उनके धन्यवाद को ग्रहण करें। परमेश्वर पिता, इस समय में हमारी प्रार्थना हमारे इन तमाम प्रिय लोगों के लिए है, प्रिय सदस्य गणों के लिए है, जिनके जीवन में आपने अपने अनुग्रह को प्रकट किया है, आपने उन्हें आशीष दी, हम आपकी महिमा करते हैं। परमेश्वर पिता, जन्म दिवस के द्वारा आपने उनको आशीष दी, हम आपकी बड़ाई करते हैं। खुदावंद परमेश्वर पिता, आपने पति पत्नी को विवाह के वर्षगांठ के रूप में आशीष दी, हम आपका धन्यवाद करते हैं। खुदावंद परमेश्वर पिता, जिस प्रकार से आपने जीवन के बीते दिनों में, बीते वर्षों में अपने बड़े अनुग्रह को उन पर प्रकट किया, अपनी आशीषों को उनको दिया, हमारी प्रार्थना और विनती है कि जीवन के आने वाले वर्षों में भी आप उनकी रक्षा रखवाली करें, आप उनकी मदद और सहायता करने के लिए दया करें पिता। और जैसा आपको वचन है कि तू यहोवा को अपने सुख का मूल जान और वो तेरे सारे मनोरथों को पूरा करेगा, आपका पवित्र आत्मा हमारे भाई बहनों की, बड़े बुजुर्गों की मदद और सहायता करे कि परमेश्वर पिता ये आपको अपने सुख का मूल जाने और कि आपके माध्यम से इनके सारे मनोरथ इनके जीवन काल में पूरे किए जाएं। हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह ने कहा है कि सबसे पहले तुम परमेश्वर और उसके राज्य और उसके धर्म की खोज करो और तुम्हें सब वस्तुएं मिल जाएंगी। आपका पवित्र आत्मा इनकी अगुवाई करे कि सबसे पहले अपने जीवन में परमेश्वर पिता, जो कि आपकी ओर से प्रदत्त है, आपको आपके धर्म के, आपके राज की खोज करने के लिए ये परमेश्वर पिता तैयार किए जाएं, ताकि सब वस्तुएं इन्हें प्राप्त हो सकें। हमारे जिन भाई बहनों के जीवन में आपने आश्चर्य कर्म किया, उनको उनकी बीमारी से छुटकारा दिया, चंगाई दी, जो लोग चिंता में थे, जो लोग फिक्र में थे, जो लोग परेशानी और सकेती की हालत में थे, आपने अपने अनुग्रह को उनके जीवन में प्रकट किया, आश्चर्य कर्म किया और उन लोगों ने अपने जीवन में चंगाई को प्राप्त किया, अपनी चिंताओं से मुक्ति पाई, अपने परेशानी, विपत्ति और समस्याओं से परमेश्वर पिता छुटकारा प्राप्त किया। ये सब अद्भुत कार्य करने के लिए हम आपकी महिमा करते हैं और विनती करते हैं परमेश्वर पिता कि आपकी आशीष उनके जीवन में हमेशा बनी रहे।
आपका कार्य उनके जीवन में होता रहे और जीवन की हर परिस्थिति में आपको थामे रखने के लिए अब जबकि आपके अनुग्रह का स्वाद उन्होंने चखा है, आपका पवित्र आत्मा उनको सहायता दे। परमेश्वर पिता, हम आज के पूरी आराधना को आपके हाथों में सौंपते हैं और निवेदन करते हैं कि जाने अनजाने में हमारे प्रियजनों ने यदि किसी भी प्रकार से पाप और अपराध किया है मन, वचन और कर्म से, और ऐसा करके आपके प्रेमी और पवित्र हृदय को दुखित किया, परमेश्वर पिता आप दया करके क्षमा कर दीजिए। होने दीजिए प्रभु जी कि उनके जीवन में परिवर्तन हो और परमेश्वर पिता आज के बाद से जबकि अपने जीवन का नया अध्याय प्रारंभ करते हैं, परमेश्वर पिता वो निरंतर आपके प्रति, अपने घर, अपने परिवार के प्रति, अपनी कलीसिया के प्रति और आपके संतानों के प्रति परमेश्वर पिता विश्वास योग्य और धर्मी ठहर सकें। परमेश्वर पिता धन्यवाद हो कि आपने प्रार्थना सुनी, आशीष दी। सबों के जीवन के लिए आपको पुनः धन्यवाद। विनती प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रियो, जो वचन हमारे बीच में पढ़ा गया है प्रेम से में सुना, सामने आएंगे। आप प्रभु परमेश्वर के जीवित वचन को हमारे बीच में बोलेंगे। आप सबों को जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। इससे पहले कि थोड़ी देर हम आज के पवित्र वचन पर मनन और चिंतन करें, परमेश्वर पिता के पवित्र वचन पर ध्यान करें, आइए हम सब अपने सिरों को झुकाएं, परमेश्वर पिता से प्रार्थना करें। हे हमारे सर्वशक्तिमान, जीवित, अनुग्रहकारी और दयालु परमेश्वर पिता, आप जो आदिकाल से लेकर अनंत काल तक के परमेश्वर हैं, आप जो अल्फा और ओमेगा हैं, स्वर्ग जिनका सिंहासन है, पृथ्वी जिनके चरणों की चौकी है, यरूशलेम आप महाराजा का पवित्र नगर है। परमेश्वर पिता, हम आपके पास और पवित्र चरणों पर आते हैं और धन्यवाद देते हैं कि आपने आज के इस विशेष दिन में आपके पवित्र चरणों पर आने के लिए हम सबों की अगुवाई की है। यदि आपने हमारी आंखों को नहीं खोला होता, यदि आपने हमको सांस नहीं दी होती, यदि आपने हमको ये साधन नहीं दिया होता, तो परमेश्वर पिता इस प्रकार से भी हम आपकी आराधना कर पाने में असमर्थ रहते। लेकिन ये आपका बड़ा अनुग्रह है कि समय के साथ परिस्थिति के अनुसार आप अपनी युक्ति अपने लोगों के जीवन में पूरी करते हैं, अपने उपाय को अपने लोगों के जीवन में पूरा करते हैं। और हम सब यद्यपि परमेश्वर पिता एक स्थान पे नहीं है, लेकिन एक समय में विभिन्न स्थानों पर परमेश्वर पिता हम आपकी आराधना कर पा रहे हैं। और इस समय में जब आपके पवित्र वचन पर हम थोड़ी देर के लिए मनन और चिंतन करते हैं, परमेश्वर पिता हमको निर्बुद्धि और अज्ञानी है, आपके वचन को समझ पाने में परमेश्वर पिता हम नितांत असमर्थ हैं। लेकिन आप अपने पवित्र आत्मा का अभिषेक दीजिए, हम में से हर एक को अपने पवित्र आत्मा का अभिषेक दीजिए, ताकि हम आपके वचन को समझ सकें, ताकि हम आपके वचन के अनुसार चल सकें, ताकि हम आपके पवित्र वचन के अनुसार आने वाले समय के लिए अपने आप को तैयार कर सकें। परमेश्वर पिता हमारे पापों अपराधों को दया करके क्षमा करें। विनती उद्धारकर्ता, मुक्तिदाता, जीवित प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो आज के इस पवित्र रविवार के लिए। और क्रिश्चियन कैलेंडर के अनुसार आज आगमन का प्रथम रविवार है, फर्स्ट एडवेंट संडे है, और हम सब परमेश्वर पिता की आराधना कर पा रहे हैं। पिछले रविवार को अपरिहार्य कारणों से हम इस YouTube के माध्यम से आप तक नहीं पहुंच सके, और इसका हमें भी खेद है और इसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। हम निरंतर कोशिश करते हैं कि आपके साथ आराधना में बने रहें, लेकिन कभी कुछ ऐसी बात हो जाती है जिसको टाला नहीं जा सकता। सो आपसे निवेदन है, आप सबों से निवेदन है जो इसकी प्रतीक्षा में थे लेकिन वो इसमें शामिल नहीं हो सके, हम ऐसा नहीं कर पाए। सो आप सबों से निवेदन है कि आप क्षमा करें और भविष्य में हम इसको सतत बनाए रखने के लिए निरंतर प्रयास करते रहेंगे। हमारे जवान भाई इस कार्य को बड़ी सजगता से वो पूरा करने के लिए अपना भरसक प्रयत्न करते हैं, अपना बहुत ज़्यादा श्रम देते हैं, बहुत ज़्यादा समय देते हैं। तो आप सबों से निवेदन है कि
आप सभी, हमारे उन सभी जवानों के लिए जो कि इस YouTube के माध्यम से जो आराधना आप तक पहुंचाई जाती है उसके पीछे मेहनत करते हैं, उनके लिए हमेशा परमेश्वर पिता से प्रार्थना और विनती करते रहें। परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो कि पिछले रविवार को एक और महत्वपूर्ण कार्य एपिस्कोपल कलीसिया में किया गया और एरिकपाल ग्राम में जहाँ पे हमारी कलीसिया है वहाँ पर एक नए चर्च भवन का उद्घाटन किया गया। और उस उद्घाटन के अवसर पर जबकि हम इस समय में सुन रहे हैं कि विभिन्न स्थानों पर मसीहों को कितना सताया जा रहा है, उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया जा रहा है, उनको उनके विश्वास के कारण एक स्थान से दूसरे स्थान में फिरना पड़ रहा है। ऐसे कठिन समय में भी हम परमेश्वर पिता की महिमा करते हैं कि उस ग्राम में एक नए अच्छे चर्च भवन का निर्माण किया जा सका और उस चर्च भवन को हम परमेश्वर पिता को अर्पित कर सके। सो ये प्रभु का बड़ा अनुग्रह है और ये सब आप सबों की प्रार्थनाओं से संभव होता है, ये सब आप सबों के योगदान से संभव होता है, ये सब आपके सहयोग से संभव होता है, ये सब आपके मेहनत और परिश्रम से सफल होता है। और इसलिए हम परमेश्वर पिता को धन्यवाद देने के साथ ही साथ आप सबों को भी आपकी प्रार्थनाओं के लिए, आपके योगदान के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं और परमेश्वर पिता से यही विनती करते हैं कि परमेश्वर पिता आप सबों को बड़ी आशीष दें और आप सबों के माध्यम से, हम सबों के माध्यम से एपिस्कोपल कलीसिया, परमेश्वर का राज्य, परमेश्वर का संदेश बहुत ज़्यादा फैलने पाए। बड़े दिन के पहले के 4 रविवारों को हम एडवेंट संडेज के नाम से जानते हैं, आगमन के रविवार हम कहते हैं। और इन 4 रविवारों के लिए हम 4 कैंडल्स जलाते हैं जिनका रंग बैंगनी या पर्पल होता है। हर जैसे एडवेंट का फर्स्ट संडे है तो हम 1 कैंडल जलाएंगे, दूसरा संडे है तो 2 कैंडल जलाते हैं, फिर तीसरे में 3, चौथे में 4 और उसके बाद हम 5 कैंडल्स जलाते हैं। और ये बैंगनी रंग हमारी आनंददायक आशा या आनंददायक एक्सपेक्टेशन का सूचक या प्रतीक है। एडवेंट समय में कई चर्चेस में रीत भी रखी जाती है, फूलों की पुष्प चक्र जिसको हम कह सकते हैं वो भी रखते हैं और इसमें फूल के साथ पत्तियां भी लगी होती हैं जो विकास और अनंत जीवन की आशा को बतलाती हैं। पत्तियां हरी होती हैं, जो रीत बनाएंगे उसमें पत्तियां हमेशा हरी रखते हैं ताकि वो एक उपजाऊपन, एक हरापन, एक सततता, एक निरंतरता, एक जीवन का प्रगटीकरण उससे प्रदर्शित किया जा सके। और फिर ये पुष्प चक्र गोल होता है जिसका ना कोई आरंभ है ना ही इसका कोई अंत है, पता नहीं लगता कि कहाँ से शुरू है कहाँ खत्म है। और ये परमेश्वर पिता के कभी न खत्म होने वाले प्रेम को बतलाता है, ये परमेश्वर पिता के कभी न खत्म होने वाली दया को बतलाता है, ये परमेश्वर पिता के कभी न खत्म होने वाली क्षमा को बतलाता है, ये परमेश्वर पिता के कभी न थकने वाले अपने पास जो आते हैं, परमेश्वर पिता के पास जो आते हैं, जो परमेश्वर पिता उनको स्वीकार करते हैं, उसमें कभी कोई थकावट नहीं, उसमें कभी कोई गिरावट नहीं, ये गोलाई उसको बतलाती है। और इसके साथ ही साथ ये परमेश्वर पिता के इटर्निटी को या अनंतता को बतलाती है। परमेश्वर जो शाश्वत है, परमेश्वर जो सनातन है, आदिकाल से अनंत काल तक के प्रभु हैं, अल्फा और ओमेगा है, अगले और पिछले, ये सब बतलाती है। जब हम आगमन के रविवार में होते हैं तो 2 महत्वपूर्ण बातों पर हम ध्यान केंद्रित करते हैं। विशेष रूप से आगमन के संडेज में हमारे सोचने का जो दृष्टिकोण है 2 मुख्य बातों पर जाता है, ध्यान हम केंद्रित करते हैं। पहली बात, प्रभु यीशु मसीह का चरनी में एक छोटे बालक के रूप में आगमन, और दूसरी बात, जगत के अंत में प्रभु यीशु का न्यायी राजा के रूप में आगमन। और इन दोनों बातों के लिए आगमन के समय में, एडवेंट के समय में प्रभु यीशु मसीह किस प्रकार एक चरनी में एक छोटे बालक के रूप में आए, उनको रिसीव करने के लिए तैयारी का समय, और इसके साथ ही साथ प्रभु यीशु मसीह इस जगत में न्यायी के रूप में जब आएंगे, उस समय प्रभु यीशु मसीह के
न्याय सिंहासन के सामने खड़े होने के लिए तैयारी का समय। सो एडवेंट का समय, प्रिपरेशन टाइम, ये दोनों के लिए है। अपनी तैयारी को हम ज़्यादा अर्थपूर्ण बना सकें, इसके लिए आगमन के चारों रविवारों को विशेष थीम या उद्देश्य दिया गया है, निर्धारित किया गया है, और उसी के आधार पर पवित्र धर्मशास्त्र का पाठ पढ़ा जाता है और उस पर मनन और चिंतन किया जाता है। आगमन का प्रथम रविवार होप या आशा का रविवार है। हमारी आशा परमेश्वर के पुत्र यीशु ख्रिस्ट पर है। प्रभु यीशु मसीह जगत के न्यायी ठहराए गए हैं, परमेश्वर पिता के द्वारा नियुक्त किए गए हैं, और परमेश्वर पिता ने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा ही जगत को बचाने का और छुटकारा देने का वायदा किया है। और इसलिए हम इस संडे में, हम इस रविवार में हम आशा की कैंडल को जलाते हैं, जैसा कि आज हमने जलाया है। आगमन के दूसरे रविवार का जो थीम है वो है पीस या शांति। ये शांति क्या है? ये शांति हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं? क्या ये शांति मनुष्य और मनुष्य के बीच का है? क्या ये शांति एक व्यक्ति का उसके बैरी के साथ है, या ये शांति परमेश्वर का मनुष्य के साथ है? इन बातों पर विशेष रूप से हम इन दिनों में सोच विचार करते हैं और उस दीप को जलाते हैं। आगमन के तीसरे रविवार का जो थीम है वो है जॉय या आनंद, खुशी, प्रसन्नता, और चौथे रविवार का जो थीम है वो है प्रेम, जिसके ऊपर हम मनन और चिंतन करते हैं। और जैसा कि मैंने पहले कहा कि आगमन का यह समय तैयारी का समय है। हमें अपने आप को तैयार करने की आवश्यकता है। यदि हम सीधे सीधे देखें तो हमें अपने आप को तैयार करने की आवश्यकता है। आगमन के समय से ही हम देखते हैं कि पुताई का काम चालू हो जाता है। हम अपने घरों को पुतवाते हैं, हम अपने घरों की सफाई करते हैं। तैयारी का भाग है, गुड, कुछ नया होना चाहिए, नया लगना चाहिए। फिर हम अपने लिए नए कपड़े भी सिलवाते हैं, खरीदते हैं, कुछ नया दिखना चाहिए। नए नए पकवान भी बनाते हैं, ये सब तैयारी के भाग हैं। फिर हम अभी तो कम हो गया, लेकिन पहले क्रिसमस कार्ड्स भी भेजा करते थे। अभी कम हो गया, पहले क्रिसमस कार्ड्स वो भेजने की भी तैयारी किया करते थे, और वो भी 15-20 दिन पहले, क्योंकि उस प्रकार से पोस्टल सर्विस थी। फिर उसके साथ ही साथ हम अपने घर में गेस्ट की आने की तैयारी करते हैं। गेस्ट परिवारजन जो दूसरे स्थान पर हैं, लेकिन ऐसे समय में हमारे पास, हमारे बीच में आते हैं, और हम उन सबों के लिए तैयारी करते हैं। लेकिन इन तैयारियों के बीच में, ये सब ठीक है, लेकिन इन तैयारियों के बीच में जो सेंटर प्लेस होना चाहिए वो अपने आप को तैयार करने का होना चाहिए। वो अपने आप को प्रभु यीशु मसीह के द्वितीय आगमन के लिए, मैं सोचता हूँ कि अपने आप को तैयार होने की आवश्यकता है, तैयार करने की आवश्यकता है। अभी कुछ दिन पहले मेरे पास एक भाई आए थे, हमारी कलीसिया के भाई थे, और हम लोग ऐसा बात कर रहे थे, तो वो बताए कि पास्टर साहब, हमारे यहाँ तो क्रिसमस के दिन में सुबह से तैयारी हो जाती है। सुबह से? मैं पूछा सुबह से करते हैं? बोला सुबह से पापा तो सब भाई लोग को बुला लेते थे सुबह और बोलते थे, देख तू बड़े सुबह मटन दुकान जाएगा, तेरा काम मटन लाने का है। फिर एक को बोलते थे तू बाजार जाना और बाजार से सब्जी वब्जी लाना, और तो तेरे कारण पिछले संडे को पिछले साल 2 बजे खाना खाए थे, और फिर तेरा काम है इधर दरी वरी की व्यवस्था करना, ये करना वो करना। तो मैं अपने मन में सोच रहा था कि इन लोग चर्च जाने के लिए कोई किसी को नहीं बोल रहा है, और चर्च मैं सोचता हूँ कि, और फिर बाद में वो भाई खुद ही बताए कि पास साहब, बस मैं और मेरी माँ और मेरी बहन, हम ही तीनों चर्च जाते थे, और ये उन लोगों का क्रिसमस है। कई लोग इस प्रकार का क्रिसमस मनाते हैं, कई लोग इस प्रकार से क्रिसमस की तैयारी करते हैं। लेकिन परमेश्वर पिता का वचन हमको ये सिखलाता है कि जितनी भी तैयारियां हम करते हैं, उन सब तैयारियों के बीच महत्वपूर्ण बात यह है कि हम अपने आप को किस प्रकार तैयार करते हैं जब प्रभु यीशु मसीह का आगमन इस दुनिया में एक न्यायी के रूप में होगा। क्या हम उस न्याय सिंहासन के सामने खड़े होने के लिए अपने आप को तैयार करते हैं? सामान्यतः इस ओर हमारा ध्यान नहीं जाता,
हम ज़्यादातर सांसारिक तैयारी में इतने मशगूल हो जाते हैं और इतना व्यस्त हो जाते हैं कि जो अपेक्षाकृत अधिक इम्पोर्टेंट है उस तरफ ध्यान नहीं दे पाते। जबकि परमेश्वर का वचन हमसे कहता है इफिसियों 5, 15, 16, 17, इफिसियों 5, 15, 16, 17। और मैं निवेदन करूंगा पास्टर साहब से कि मेहरबानी से पढ़ दीजिए, क्योंकि शम्मी के पास तो बाइबल नहीं है। इसलिए ध्यान से देखो कि कैसी चाल चलते हो, निर्बुद्धियों के समान नहीं पर बुद्धिमान के समान चलो। अवसर को बहुमूल्य समझो क्योंकि दिन बुरे हैं। इस कारण निर्बुद्धि न हो पर ध्यान से समझो कि प्रभु की इच्छा क्या है। दागरस से मतवाले न बनो क्योंकि इससे दुश्मन होता है, पर आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ और आपस में भजन और स्तुति गान और आत्मिक गीत गाया करो और अपने अपने मन में प्रभु के सामने गाते और कीर्तन करते रहो। धन्यवाद। कितनी अच्छी बात इसमें लिखी है, कितनी महत्वपूर्ण बात इसमें लिखी है। ध्यान से देखो, ध्यान से देखो कि कैसी चाल चलते हो, निर्बुद्धियों के समान नहीं पर बुद्धिमानों के समान चलो। अवसर को बहुमूल्य समझो क्योंकि दिन बुरे हैं। ये जो समय हमको दिया गया है, ये समय ऐसा नहीं लिखा है कि समय को बहुमूल्य, ये ऐसा लिखा है कि अवसर को बहुमूल्य समझो। ये जो समय हमको दिया है ये हमारे लिए, हम में से हर एक के लिए, आपके लिए जितना आपके लिए उतना मेरे लिए भी ये क्या है, एक अवसर है। और इस अवसर को मुझे बहुमूल्य समझना है क्योंकि दिन बुरे हैं। कई प्रकार की बातें हमारे कानों में आ रही है, कई प्रकार की बातों को हम सुन रहे हैं, हम जान पा रहे हैं। इससे हम आने वाले समय में और क्या घटनाएं घटित हो सकती हैं, होने वाली हैं, उसके लिए हम कुछ सोच सकते हैं। आगे लिखा है इस कारण निर्बुद्धि न हो पर ध्यान से समझो कि प्रभु की इच्छा क्या है। परमेश्वर पिता की क्या इच्छा है, हमारी इच्छा क्या है, हम परमेश्वर पिता को बताते हैं। लेकिन कई बार हम परमेश्वर पिता की इच्छा को जानने का भी प्रयास नहीं करते। यद्यपि हम ये प्रार्थना करते हैं कि जिस प्रकार से परमेश्वर पिता स्वर्ग में आपकी इच्छा पूरी होती है, पृथ्वी पर भी पूरी हो। लेकिन कई बार क्या आपने कभी सोचा है, कई बार क्या आपने कभी विचार किया है कि परमेश्वर पिता की आपके जीवन से या आपसे परमेश्वर पिता की क्या अपेक्षा है? परमेश्वर पिता आपके जीवन से क्या चाहते हैं? मैं परमेश्वर पिता के जीवन से क्या चाहता हूँ? मैं परमेश्वर पिता के जीवन से मेरी सफलता चाहता हूँ। मैं परमेश्वर पिता के जीवन से मेरे परिवार में संबंधता चाहता हूँ। मैं परमेश्वर पिता से अपने जीवन में ऊंचा उठना चाहता हूँ, और ज़्यादा प्रसिद्ध होना चाहता हूँ, और ज़्यादा फैलना चाहता हूँ। लेकिन क्या मैंने कभी मैं परमेश्वर पिता से चाहता हूँ कि मेरी बीमारी चली जाए, मैं परमेश्वर पिता से चाहता हूँ कि मेरे घर की चिंता फिक्र चली जाए, मैं परमेश्वर पिता से चाहता हूँ कि मेरे घर के लोग व्यवस्थित हो जाए। लेकिन क्या कभी आपने और मैंने सोचा है कि परमेश्वर पिता की इच्छा मेरे जीवन से क्या है? What does the Lord expect from us, from me, from you? इंपॉर्टेंट चीज़ है, हमको इसको समझने की आवश्यकता है। आगे लिखा है दाखरस से मतवाले न बनो क्योंकि इससे लुचपन होता है, पर आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ और आपस में भजन और स्तुति गान और आत्मिक गीत गाया करो और अपने अपने मन में प्रभु के सामने गाते और कीर्तन करते रहो। प्रेरितों के द्वारा जब यहूदी लोगों ने परमेश्वर पिता की सामर्थ को पहली बार देखा, तब पतरस ने एक बात उनसे बोली। प्रेरितों के काम 10:42, प्रेरितों के काम 10:42। और उसने हमें आज्ञा दी कि लोगों में प्रचार करो और गवाही दो कि यह वही है जिसे परमेश्वर ने जीवितों और मरे हुओं का न्यायी ठहराया। धन्यवाद। इसी बात का प्रचार प्रेरित पौलुस के द्वारा किया जा रहा था जब वे मकुदुनिया के पास जा रहे थे, और फिर जो उनके शत्रु थे उन लोगों ने उन पर दोष लगाया कि अरे ये तो कैसर को छोड़कर किसी दूसरे राजा के बारे में प्रचार कर रहा है। और जबकि वो किसके बारे में प्रचार कर रहे हैं? प्रभु यीशु मसीह के बारे में, कि ये वही है जिसे परमेश्वर ने जीवितों और मरे हुओं का न्यायी ठहराया है। आदम की 7वीं पीढ़ी में ही इस बात की भविष्यवाणी हो चुकी थी कि प्रभु यीशु मसीह न्यायी के रूप में आएंगे।
वह भी किसके द्वारा? एक ऐसे व्यक्ति के द्वारा जो परमेश्वर पिता के साथ साथ चलते थे और परमेश्वर पिता ने उन्हें उठा लिया। अब आप समझ गए होंगे कि मैं किसके बारे में बात कर रहा हूं। यदि आप उत्पत्ति 5:21 से 24 पढ़ेंगे, उत्पत्ति और उसका 5वां अध्याय, पवित्र धर्मशास्त्र की पहली पुस्तक और उसका 5वां अध्याय। जब हनोक 65 वर्ष का हुआ तब उसने मतुसलह को जन्म दिया, और मतुसलह के जन्म के पश्चात हनोक 300 वर्ष तक परमेश्वर के साथ साथ चलता रहा, और उसके और भी बेटे बेटियां उत्पन्न हुई, और हनोक की कुल अवस्थी 365 वर्ष की हुई। और हनोक परमेश्वर के साथ साथ चलता था, फिर वह लोप हो गया क्योंकि परमेश्वर ने उसे उठा लिया। धन्यवाद। और इसके साथ ही साथ, धन्यवाद शम्मी, और इसके साथ ही साथ यहूदा की पत्री 14, 15, 16। यहूदा प्रकाशित वाक्य के जस्ट पहले। और हनोक ने भी, जो आदम से 7वीं पीढ़ी में था, इसके विषय में ये भविष्यवाणी की कि देखो प्रभु अपने लाखों पवित्रों के साथ आया कि सबका न्याय करे। बस, धन्यवाद। जो मैंने पहले कहा कि आदम की 7वीं पीढ़ी में ही इस बात की भविष्यवाणी हो चुकी थी कि प्रभु यीशु मसीह एक न्यायी के रूप में आ रहे हैं, और वो भी परमेश्वर पिता ने किसके द्वारा भविष्यवाणी करने दी या भविष्यवाणी हुई? ये उसके द्वारा जो परमेश्वर पिता का भय मानता था और परमेश्वर पिता के साथ साथ चलता था, और परमेश्वर पिता ने उसे उठा लिया था। और वहां पे लिखा है कि देखो प्रभु अपने लाखों पवित्रों के संग आया कि सबका न्याय करे। प्रभु यीशु मसीह इस संसार में, इस जगत में उद्धारकर्ता के रूप में तो आए ही आए, लेकिन अब जब उनका आगमन होगा तब एक न्यायी के रूप में आगमन होगा। पवित्र धर्मशास्त्र की अंतिम पुस्तक अर्थात प्रकाशित वाक्य में भी प्रभु यीशु के न्यायी के रूप में आने का वर्णन है। प्रकाशित वाक्य पहला अध्याय उसका 7वां पद, प्रकाशित वाक्य पहला अध्याय उसका 7वां पद। जितना सत्य, जी पढ़िए। देखो वह बादलों के साथ आने वाला है, और हर एक आंख उसे देखेगी, वरन जिन्होंने उसे भेदा था वे भी उसे देखेंगे, और पृथ्वी के सारे कुल उसके कारण छाती पीटेंगे। हाँ, आमीन। जितना सत्य प्रभु यीशु मसीह का प्रथम आगमन था, या प्रभु यीशु मसीह के बारे में जितनी भी भविष्यवाणियाँ की गई पूरे पवित्र धर्मशास्त्र में, यदि आप उसको देखेंगे तो लगभग 31,000, लगभग 30 से 32,000 के बीच में लगभग उतना पद है, उतना वर्ष है। और उसमें से हम देखेंगे कि 75% भविष्यवाणियाँ हैं, और भविष्यवाणियों में जितनी भी भविष्यवाणियाँ की गई हैं उन भविष्यवाणियों को हम पूरा होता हुआ देखते हैं। प्रभु यीशु मसीह के पूरे जीवन के बारे में भविष्यवाणी की गई है, प्रभु यीशु मसीह के जन्म के बारे में भविष्यवाणी की गई है, प्रभु यीशु मसीह के जन्म के स्थान के बारे में भविष्यवाणी की गई है, प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य और उनके क्रियाकलापों के बारे में भविष्यवाणी की गई है। कहने का तात्पर्य मेरा यह है कि जो भविष्यवाणी प्रभु यीशु मसीह के जन्म के बारे में की गई वो पूरी हुई, तो उसी प्रकार से ये जो भविष्यवाणियां हैं प्रभु यीशु मसीह के न्यायी के रूप में आने की, तो ये भविष्यवाणियां भी अवश्य ही पूरी होंगी। लेकिन कब पूरी होंगी ये नहीं मालूम। प्रभु यीशु मसीह का द्वितीय आगमन होगा, कैसा होगा ये हम जानते हैं। कैसा होगा? यदि हम अभी पहला 7वां पढ़े ना हमने, देखो वह बादलों के साथ आने वाला है, हर एक आंख उसे देखेगी, वरन जिन्होंने उसे बेधा था वे भी उसे देखेंगे, और पृथ्वी के सारे कुल उसके कारण छाती पीटेंगे। हाँ, आमीन। इस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह का द्वितीय आगमन होगा। लेकिन द्वितीय आगमन कब होगा ये हम नहीं जानते। मत्ती रचित सुसमाचार 24:36, मत्ती 24:36 अभी हमने पढ़ा, मत्ती 24 और उसका। उस दिन और उस घड़ी के विषय में कोई नहीं जानता, ना स्वर्ग के दूत और ना पुत्र, परंतु केवल पिता। धन्यवाद। उस दिन और उस घड़ी के विषय में
कोई नहीं जानता, न स्वर्ग के दूत और न पुत्र, परंतु केवल पिता। प्रभु यीशु मसीह का द्वितीय आगमन कैसा होगा, इसकी झलक पवित्र धर्मशास्त्र में हम देख सकते हैं। लेकिन प्रभु यीशु मसीह का द्वितीय आगमन कब होगा, हम इसको नहीं जानते। और इसलिए पवित्र धर्मशास्त्र, परमेश्वर का वचन हमें बार बार अपने आप को हमेशा तैयार रहने के लिए बोलता है, हमेशा अपने आप को सतर्क रखने के लिए बोलता है, हमेशा अपने आप को जागरूक रखने के लिए बोलता है। इसमें भी ये जो पाठ मत्ती 24 और 36 से हमने पढ़ा 44 तक, इसमें भी जो शीर्षक दिया गया है वो है जागते रहो। उस दिन और घड़ी के विषय में कोई नहीं जानता, न स्वर्ग के दूत और न पुत्र, केवल पिता। क्यों? क्योंकि ये गुप्त है, क्योंकि ये सीक्रेट है। और जो गुप्त बातें हैं, व्यवस्था विवरण 29 को यदि हम निकालें, व्यवस्था विवरण 29, उसमें एक महत्वपूर्ण बात लिखी गई है। गुप्त बातें हमारे परमेश्वर यहोवा के वश में है। गुप्त बातें हमारे परमेश्वर यहोवा के वश में है, परंतु जो प्रकट की गई है वह सदा के लिए हमारे और हमारे वंश के वंश में रहेगी। धन्यवाद जी। इसलिए इस व्यवस्था की सब बातें पूरी की जाए। धन्यवाद। गुप्त बातें हमारे परमेश्वर यहोवा के वश में है, परंतु जो प्रकट की गई हैं वे सदा के लिए हमारे और हमारे वंश के वश में रहेंगी, इसलिए कि इस व्यवस्था की सब बातें पूरी की जाएं। गुप्त बातें परमेश्वर के वश में हैं, परंतु जो प्रकट की गई हैं वो हमारे लिए है, हमारे वंश के लिए है। ये हमारे लिए प्रकट किया गया है कि जिस प्रकार से नूह के जमाने में लोग खाते पीते थे और उनमें शादी ब्याह होती थी, जब तक बाढ़ उनको बहा न ले गई, उनको कुछ पता नहीं चला, वैसा ही प्रभु का आगमन होगा। वचन में ऐसा लिखा है, वचन में मैं सोचता हूँ, अभी हमने पढ़ा ना 39 मत्ती रचित सुसमाचार और उसका 24वां अध्याय, उसके 38 और 39 पद। क्योंकि जैसे जल प्रलय से पहले के दिनों में जिस दिन तक कि नूह जहाज पर न चढ़ा, उस दिन तक लोग खाते पीते थे और उनमें विवाह होते थे लोग। और जब तक जल प्रलय आकर उन सबको बहा न ले गया, तब तक उनको कुछ भी मालूम न पड़ा। वैसा ही मनुष्य के पुत्र का आना भी होगा। धन्यवाद। जब तक जल प्रलय आया नहीं और उनको बहा नहीं ले गया, वैसे ही मनुष्य का पुत्र का आना भी होगा। और उसके पहले लोग क्या कर रहे थे? खाते पीते थे। लोग खाते पीते थे और उनमें शादी ब्याह हुआ करते थे। शादी ब्याह अभी पिछले सप्ताह भी हमारे चर्च में भी एक शादी हुई। हमारे यहाँ शादी ब्याह चलता रहता, होता रहता, अच्छी बात है। विवाह सब में आदर की बात समझी जाए, ऐसा परमेश्वर पिता के पवित्र वचन में लिखा है। जब हम इसको गंभीरता से लेते हैं और इसकी पूरी गंभीरता के साथ हम इसका निर्वहन करते हैं। लेकिन इस समय में भी परमेश्वर पिता का वचन हमको ये सिखलाता है कि ऐसे समय में हमको अपने आप को तैयार करते रहने की आवश्यकता है। इस समय भी हमको अपने आप को तैयार करते रहने की आवश्यकता है। और जो महत्वपूर्ण बात जिसके संबंध में मैं 2 शब्द अवश्य बोलना चाहूँगा, वो जो यहाँ पे लिखा है कि लोग खाते पीते थे और उनमें शादी ब्याह होते थे। क्रिसमस कई लोगों के लिए खाने पीने का त्यौहार है। कई लोग इस समय पीते खाते हैं। इवन हम देखते हैं कि कई बार कई चर्चेज में लोग पी के चर्च को सजाते हैं, पीने के बाद वो कैरल सिंगिंग में निकलते हैं। और हम ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है जिसके संबंध में हर एक व्यक्ति को, कलीसिया के एक एक सदस्य को सोचना चाहिए। कलीसिया के एक एक सदस्य को उनके लिए परमेश्वर पिता के सामने प्रार्थना करना चाहिए कि हम लोग वास्तव में क्या प्रचार कर रहे हैं, हम लोग वास्तव में क्या कर रहे हैं। क्या इसके द्वारा वास्तव में हम लोग क्रिसमस मना रहे हैं, या हम इसके द्वारा प्रभु यीशु मसीह हमारे उद्धारकर्ता के ऊपर कलंक लगा रहे हैं, अपनी कलीसिया की नामधराई कर रहे हैं, मसीहों की बदनामी कर रहे हैं।
लोग खाते पीते थे, उनमें शादी ब्याह होते थे, जब तक कि जल प्रलय का बाढ़ नहीं आया और उनको बहा के नहीं ले गया। प्रभु यीशु मसीह का आगमन भी ऐसे होगा। हम नहीं जानते प्रभु यीशु मसीह का द्वितीय आगमन क्या होगा, कब होगा, लेकिन हम इतना जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह का द्वितीय आगमन होगा और इसलिए हमको सावधानी के साथ अपने जीवन को व्यतीत करने की आवश्यकता है। खाने के संबंध में हम एक बहुत महत्वपूर्ण बात मत्ती 15:1-20 में पढ़ते हैं। फरीसी और शास्त्री प्रभु यीशु से शिकायत करते हैं कि आपके चेले बिना हाथ धोए रोटी खाते हैं। ये गलत है। बिना हाथ धोए खाना खाते हैं और इसलिए वे धर्मी नहीं है। चूंकि हाथ धोकर खाना नहीं खाते इसलिए वो धर्मी नहीं है, अशुद्ध हैं। प्रभु यीशु मसीह क्या कहते हैं? जो मुंह में जाता वह मनुष्य को अशुद्ध नहीं करता, पर जो मुंह से निकलता है वह मनुष्य को अशुद्ध करता है। और जो मुंह से निकलता है वह मन से निकलता है और वही मनुष्य को अशुद्ध करता है। दूसरे और सरल शब्दों में परमेश्वर पिता हमारे जीवन में हमारे मन की शुद्धता को चाहते हैं। धन्य है वे जिनके मन शुद्ध हैं, क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे। और परमेश्वर पिता का पवित्र वचन इब्रानियों 12:12 पढ़ेंगे तो मेल मिलाप का पीछा करो। जो मुंह में जाता है वो मनुष्य को अशुद्ध नहीं करता, पर जो मुंह से निकलता है, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, वह मनुष्य को अशुद्ध करता है। और जो मुंह से निकलता है वह मन से निकलता है और वही मनुष्य को अशुद्ध करता है। अर्थात कुचिंता, हत्या, परस्त्रीगमन, व्यभिचार, चोरी, झूठी गवाही और निंदा। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि पाप हमारे मन में, हमारे हृदय से जन्म लेता है और परमेश्वर पिता यही देखते हैं कि हमारे मन में क्या है। यदि हम दूसरा इतिहास 16 और उससे 9वें पद को पढ़ें तो वहाँ पर लिखा है कि देख, यहोवा की दृष्टि सारी पृथ्वी पर इसलिए फिरती रहती है कि जिनका मन उसके ओर निष्कपट रहता है, उसकी सहायता में वो अपने सामर्थ को दिखलाए। यिर्मयाह 17:9-10 में लिखा है, मन तो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला होता है, उसमें असाध्य रोग लगा है, उसका भेद कौन समझ सकता है। मैं यहोवा मन को खोजता और हृदय को जांचता हूँ, ताकि प्रत्येक जन को उसकी चाल चलन के अनुसार उसके कामों का फल दूँ। सो प्रियो, ये जो समय हमको दिया गया है, आगमन का समय, ये इस बात को समझने का है कि प्रभु यीशु मसीह इस संसार में आए। प्रभु यीशु मसीह इस संसार में और आने वाले हैं। प्रभु यीशु मसीह इस संसार में उद्धारकर्ता के रूप में आए, छुटकारा देने वाले के रूप में आए, हमको पाप की भयानक सजा और दंड से बचाने वाले के रूप में आए। लेकिन अब जब उनका आगमन होगा वो एक न्यायी के रूप में आएंगे। और जब प्रभु यीशु मसीह का आगमन एक न्यायी के रूप में है तो उस न्याय सिंहासन के सामने खड़े होने के लायक हमको बनने की आवश्यकता है। उसके लिए अपने आप को तैयार करने की आवश्यकता है। सो परमेश्वर पिता से यही प्रार्थना है कि इन दिनों में हम अपने आप को तैयार करें। हम न सिर्फ बाहरी तैयारी में, न सिर्फ आउटवर्ड प्रिपरेशन में, लेकिन इनवर्ड प्रिपरेशन के लिए हम अपनी दृष्टि हमेशा परमेश्वर पिता की ओर लगाए रखें। परमेश्वर पिता इन वचनों के द्वारा हम सबों को आशीष दें। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे जीवित अनुग्रहकारी और दयालु परमेश्वर पिता, हम आपकी महिमा करते हैं क्योंकि आपने अपने बड़े अनुग्रह से हमको ये समय दिया है और हमको ये निर्देश भी दिया कि अवसर को बहुमूल्य समझो क्योंकि दिन बुरे हैं। परमेश्वर पिता, आपने अपने पवित्र वचन के द्वारा, जो कि सत्य है, जो कि प्रमाणिक है, उसके द्वारा आपने इस बात को प्रकट किया है कि आपकी बातें बिना पूरा हुए नहीं रहेंगी। और जबकि प्रभु यीशु मसीह का द्वितीय आगमन निकट है, हमारी विनती है कि आपका पवित्र आत्मा आपकी कलीसिया के हर एक सदस्य को न्याय सिंहासन के सामने खड़ा होने के लिए तैयार करें, ताकि प्रभु जी हम आपकी दृष्टि में ग्रहण योग्य ठहरें और उस अनंत जीवन में प्रवेश करें जो आप हम में से हर एक को देना चाहते हैं, जो आप अपनी दुल्हन को देना चाहते हैं। धन्यवाद कि आपने प्रार्थना सुनी, आशीष दी। विनती प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो। परमेश्वर के खादिम के द्वारा हमने अद्भुत जलाली उन वचनों को हमने सुना है और उन वचनों को अपने जीवन में रखने के लिए, उसके अनुसार जीवन व्यतीत करने के लिए खुदा बाप हम सबों की अगुवाई करे। साथ ही साथ प्रभु अपने सेवक को अपनी महिमा के लिए नित्य इस्तेमाल में लाए। आइए प्रियो, इन वचन को स्मरण रखते हुए हम परमेश्वर की महिमा में
544 नंबर गीत गा रहे हैं 544। राजा यीशु आया, राजा यीशु आया, शैतान को जीतने के लिए राजा यीशु आया। आज गीत के समय हम अपनी सांसारिक भेंट प्रभु परमेश्वर की सेवा के लिए हम अर्पित करेंगे। राजा यीशु आया, राजा यीशु आया, राजा यीशु आया, राजा यीशु आया, शैतान को जीतने के लिए राजा यीशु आया, शैतान को जीतने के लिए राजा यीशु आया। दुनिया में तो पाप और दुख होते हैं बहुत तेरे, दुनिया में तो पाप और दुख होते हैं बहुत तेरे, पूरी शांति देने के लिए राजा यीशु आया, पूरी शांति देने के लिए राजा यीशु आया, 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 शैतान को जीतने के लिए राजा यीशु आया, शैतान को जीतने के लिए राजा यीशु आया। देखे क्रूस पर अपनी जान, आपको किया बलिदान, देखे क्रूस पर अपनी जान, आपको किया बलिदान, सारे जग का त्राता होके राजा यीशु आया, सारे जग का त्राता होके राजा यीशु आया, 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 शैतान को जीतने के लिए राजा यीशु आया, शैतान को जीतने के लिए राजा यीशु आया। हुआ मैं आनंदित पाकर पाकी मुआफे, हुआ मैं आनंदित पाकर पाकी मुआफे, दिल को साफ करने के लिए राजा यीशु आया, दिल को साफ करने के लिए राजा यीशु आया, 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 शैतान को जीतने के लिए राजा यीशु आया, शैतान को जीतने के लिए राजा यीशु आया, राजा यीशु आया, मेरे दिल में आया, राजा यीशु आया, मेरे दिल में आया, मुझको मुक्ति देने के लिए राजा यीशु आया, मुझको मुक्ति देने के लिए राजा यीशु आया, 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 शैतान को जीतने के लिए राजा यीशु आया, शैतान को जीतने के लिए राजा यीशु आया। राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, जय जय बोलो सारे लोगों, राजा यीशु आया, जय जय बोलो सारे लोगों, राजा यीशु आया, 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 शैतान को जीतने के लिए राजा यीशु आया, शैतान को जीतने के लिए राजा यीशु आया। आइए प्रियम, सभी आदर के साथ अपने स्थानों में खड़े हो जाएंगे। आज भेंट के लिए हम दुआ करेंगे। आइए दुआ में जाएं। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के सोते धन्यवाद, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों
सोते धन्यवाद, सारी आशीषें आती ऊपर से, सारी आशीषें आती ऊपर से। हालेलुया, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के सोते धन्यवाद। स्वर्गीय आशीष देने वाले सेनाओं की यहोवा, इस आराधना के अंतिम क्षण में हमारे उद्धारकर्ता यीशु नासरी के जलाली और सामर्थ्य नाम को लेकर फिर से एक बार आपके पवित्र चरणों तले आते हैं। मालिक प्रभु, आपने हमारे जीवन में बड़े बड़े उपकार किए और प्रभु एक महान, एक अच्छा स्थान आपने हमें दिया कि जहाँ भी दो या तीन आपके नाम से एकत्रित होते हैं उस जगह आपकी उपस्थिति होती, और हमने प्रभु आपकी उपस्थिति को अपने जीवन में महसूस किया। और प्रभु आपने अपने खादिम के द्वारा सामर्थी वचन को हमारे बीच में प्रकट किया और प्रभु आत्मिक रीति से आपने हमें तृप्त किया। प्रभु हम आपकी महिमा करते, जिस तरह से इस संसार में यीशु मसीह को हमने एक आत्मिक राजा के रूप में ग्रहण किया और वो शांति का राजकुमार था। हमारे पापों के निमित्त उन्होंने अपने प्राण को दिया, और जब वो न्यायी राजा के रूप में जब उनका दूसरा आगमन होगा, न्याय करने के लिए आएंगे, उस समय प्रभु बड़े हियाव के साथ हम अपने आप को तैयार करने वाले बने। प्रभु अपने सेवक को और भी अपनी सेवा के लिए बहुतायत से इस्तेमाल करिए। जितने प्रिय आए हैं पिता, हर एक को आपने वचनों के द्वारा आशीषित किया है। प्रभु आपने हमें स्वस्थ रखा, भला चंगा रखा। कार्य करने के लिए हमने प्रभु जो हमने घर से हमने निकले, आपने अपने पनाह अपनी हिफाजत में रखा। और जो भी हमने कमाया पिता, जो भी व्यवसाय के द्वारा हमने प्राप्त किया, हम आपको क्या दे सकते हैं खुदा जी, लेकिन तो भी जो भी भेंट हमने प्रभु आपकी महिमा के लिए दिया, आपकी सेवा के लिए, इस भेंट के साथ हमारे आत्मा देह प्राण को भी ग्रहण करिए और नित्य अपनी सेवा के लिए इस्तेमाल करिए। प्रभु परमेश्वर, फिर से एक बार जितने आज की आराधना में सम्मिलित हुए हैं, अपने घरों में रहते हुए हर एक को अपने पवित्र आत्मा के दुगने सामर्थ्य से भरिए और प्रभु धन्य आशा नित्य अपने जीवन में रखते हुए आशा में आनंदित, क्लेश में स्थिर और नित्य प्रार्थना में लगे रहे। ऐसा करने के लिए आपको पवित्र आत्मा हर एक की निगरानी करे। आत्मिक उन्नति में बढ़ने के लिए पिता हम नित्य मेहनत करने वाले हों। प्रभु परमेश्वर होने दे कि आने वाले रविवार को भी प्रभु इसी आत्मिक भूख और प्यास के साथ हम प्रभु अपने आप को तैयार करें, ताकि जो आप देना चाहते हैं उसके द्वारा हमारा जीवन बदल जाता है, उसके द्वारा हम आनंद से भर जाते हैं, उसके द्वारा प्रभु हमारा आत्मा प्रभु जी आनंद से भर जाता है। हम आपको जय जयकार करते हैं खुदा। फिर से एक बार आपकी महिमा इबादत करते हैं। हमारे पाप, हमारे अपराधों को दया करके हमारे जीवन से दूर करिए और नित्य प्रभु जी अपनी सेवा के लिए हम तुच्छ लोगों को इस्तेमाल करिए। सारा आदर आपको देते नासरत के यीशु के नाम से मांग लेते, आमीन। आइए विश्वास हृदय के साथ खुदा बाप की आशीष ग्रहण करेंगे। अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम, पवित्र आत्मा की संगति, सहभागिता हम सबों के साथ, आज जो लोग प्रभु परमेश्वर के धर्म और राज्य की खोज में लगे रहते उनके साथ आज से लेकर मसीह यीशु के दूसरे आगमन तक बनी रहे, आमीन। आप सबों को जय मसीह की प्रभु बहुतायत से आशीष दे।